मसीह यीशु के जलाली एंड बाबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं मजलिस नासरा और आज फिर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। खुदावंद चाहता है कि हम उसके कलाम को सीखें। खुदावंद चाहता है कि हम उसमें ग्रो करें। तो हम कैसे खुदावंद के बारे में जान सकते हैं, खुदावंद के कलाम की गहरी बातों को जान सकते हैं। अजीज़ों, जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुकर्रब फरिश्तगान के बारे में, उन करूबियों के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, जो खुदावंद के हजूर में खड़े रहते हैं, जो खुदावंद की दी हुई मुख्तलिफ ड्यूटीज़ फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं। तो लास्ट टाइम हमने करूबी मुकर्रब फरिश्ता माइकल के बारे में सीखा। आज हम मुकर्रब फरिश्ता करूबी जब्राइल के बारे में सीखेंगे, उनकी ड्यूटीज़, उनके फ़राइज़ के बारे में सीखेंगे। जब्राइल फरिश्ता कौन है, वो क्या काम सर अंजाम देते हैं, उनको करूबी क्यों कहा जाता है। तो अज़ीज़ों, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। आइए दुआ करते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं। मेहरबान कदूस अजीम खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें मुहैया किया, ताकि तेरे कदमों में हम बैठें, तेरे कलाम को सीखें। तेरे होली पाक रूह को मांग लेते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ, मैं पूरा ईमान रखती हूँ कि आप और आपके पाक फरिश्तगान, आपका पाक रूह हमारे साथ है, क्योंकि तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा रूह कुद्दस है। ए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तूने नदानों पर ये बातें यहाँ की ज़ाहिर की, और जो अपने आप को बड़ा दनाज समझते हैं उनसे इन बातों को छिपाया, क्योंकि तू हम्बल खुदा है। तू चाहता है हम हलीमी से तेरी हजूर में आगे बढ़ते जाएं। तो अपना फजल कर, ताकि इसी तरह तेरे में ग्रो करें, यीशु के नाम में आमीन। तो अजीज़ों, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि हम आज जब्राइल फरिश्ता के बारे में जानेंगे। जब्राइल फरिश्ता, जिसको इंग्लिश में गैब्रियल कहा जाता है, अब्रानी ज़बान में अजीज़ों ये गावर प्लस एल से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कि पावर प्लस गॉड, यानी ताकत प्लस खुदा, और उसे खुदा की ताकत या ताकत खुदा की भी कहा जाता है। अजीज़ों, जब्राइल फरिश्ता वो कौन से काम सर अंजाम देता है, हमें जानना चाहिए कि तमाम करूबी फरिश्तगान जो हैं वो खुदावंद के दिए हुए फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक। तो आज हम सीखेंगे जब्राइल फरिश्ता के बारे में कि वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो वो सर अंजाम देते हैं। तो अजीज़ों, पहली बात जो हमने सीखनी है वो ये है कि जब्राइल फरिश्ता की पहली ड्यूटी जो है वो ये है कि वो हर वक्त खुदावंद की हजूरी में खड़े रहते हैं, वो खुदावंद की हजूरी में रहते हैं। अजीज़ों, आप सोच रहे होंगे कहाँ लिखा है, तो मैं आपके लिए हवाला लेकर आई हूँ। लूका पहला बाब और उसकी 19 आयत लिखा है, फरिश्ते ने ज़करिया से कहा कि मैं जब्राइल फरिश्ता हूँ जो हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता हूँ, और मुझे भेजा गया है कि मैं तुझे खुशखबरी सुनाऊँ। तो अजीज़ों, हम सीखते हैं कि खुदावंद का ये पाक फरिश्ता जो मुकर्रब फरिश्ता है, करूबी है, ये खुदावंद की हजूरी में रहते हैं। और अजीज़ों, फिर दूसरी ड्यूटी जो जब्राइल फरिश्ता सर अंजाम देते हैं वो ये है कि वो एक मुबशर की ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं, जिनको एवेंजलिस्ट भी कहा जाता है। यानी एवेंजलिस्ट का मतलब है एवेंजलिज्म करना। एवेंजलिज्म का मतलब है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ मतलब खुशखबरी। अब हम इसी चैप्टर लूका पहला बाब में हम देखते हैं कि दो लोगों को इसी जब्राइल फरिश्ता ने खुशखबरी दी। पहला जिक्र पढ़ते हैं, लूका पहला बाब 8 से 9 आयत, और उसने जो है ज़करिया नबी को खुशखबरी दी, और बाकायदा पढ़ना चाहती हूँ। जब खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम सर अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुर्रा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए, और उसे और लोगों की सारी जमात जो थी वो खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के
के मज़बा की दाहिनी तरफ दिखाई दिया और जकरिया उसे देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये वो खुशखबरी थी जो जकरिया नबी को दी गई। फिर हम इसी चैप्टर में दूसरी खुशखबरी के बारे में पढ़ते हैं जो मुकद्दस मरियम को जब्राइल फरिश्ता ने दी। 26 आयत को जब हम पढ़ें तो लिखा है, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। अजीज़ों, हम देखते हैं मुकद्दस मरियम को, जकरिया नबी को उन्होंने खुशखबरी दी, गुड न्यूज़ दी। और अजीज़ों, फिर तीसरी ड्यूटी जब्राइल फरिश्ता की जो है वो ये है कि खुदा के लोगों की वो हिम्मत बढ़ाते हैं, उनको हौसला देते हैं जब वो परेशानी में होते हैं या अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। तो अजीज़ों, इसका भी जिक्र हम लूका 1 बाब 13 आयत में पढ़ते हैं। इसके मुताबिक हम देखते हैं कि खुदा के फरिश्ता ने जकरिया को की हिम्मत बढ़ाई और उससे कहा कि तू खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, और देख तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। उसने जकरिया को उस वक्त हौसला दिया जब वो डर रहा था, जब वो खौफ में था, जब वो लर्ज रहा था, कांप रहा था, तो जब्राइल फरिश्ता ने उसको हिम्मत दी। इसी तरह हम देखते हैं जब्राइल फरिश्ता ने मुकद्दस मरियम को भी इसी तरह हौसला दिया। लूका 1 बाब 29 से 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और तीसरी चीज़ जो वाक़या जो हम सीखना चाहते हैं वो अजीज़ों, हम सबको याद है कि हमारे निजात दहिंदा जो इस दुनिया में हमारी खातर कुर्बान होने के लिए आया, वो गुनाहों को मिटाने के लिए जो बकरों छतरों के खून ने ना मिटा सके, वो उन गुनाहों को वो अपने साथ क्रूस पर ले गया और मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। इससे पहले कि वो उनको मसलूब किया जाता, वो गतसमनी के बाग में थे और वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने दुआ जब कर रहे थे तो उनका पसीना जो है खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर ज़मीन पर टपका। और हम देखते हैं कि यही जब्राइल फरिश्ता जब भी वो दुआ कर रहे थे तो आकर उन्हें तक़वियत बख्शता था। तो अजीज़ों, ये इसलिए हुआ कि उस वक्त जो गुनाह थे, हमारे गुनाह जो वो लेके सलीब पर जाना चाह रहे थे, वो जाना था उनको, उस वक्त खुदा की उनसे जुदाई हो गई, क्योंकि वो मकसद पूरा होने तक वो कुछ देर के लिए वो जुदाई में पड़ गए। और वो हम देखते हैं कि उनका पसीना बड़ी बड़ी खून की बूंदें बनकर ज़मीन पर टपकने लगा। और यही जब्राइल फरिश्ता, रिपीटेडली कह रही हूँ, वो उनको आकर तक़वियत बख्शता था, क्योंकि यीशु मसीह जहाँ पर वो रूह थे वहाँ पर वो जिस्म भी रखते थे। तो लिखा है कि रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। तो अजीज़ों, फिर हम चौथी बाब जो जब्राइल फरिश्ता के बारे में सीखेंगे वो ये है कि उनकी एक ड्यूटी ये भी थी कि वो जो है नाम और उनके मतलब मीनिंग के साथ उसने नाम रखे। और अजीज़ों, इसका भी जिक्र हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, लूका 1 बाब और उसकी 13 आयत में। सबसे पहले उसने जकरिया नबी को जो है वो नाम दिया और उसे बताया जैसे कि तेरे बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगज़ मैना पिएगा, ना किसी शराब को पिएगा, और अपनी माँ के पेट ही से वो रूह कुदस से भर जाएगा। और अजीज़ों, फिर लिखा है कि वो बहुत से बनी इसराइलियों को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा।
इसी तरह अजीज़ों लूका पहला बाब 31 आयत में भी हम देखते हैं खुदावंद के इसी पाक फरिश्ता ने मरियम से मुकद्दस मरियम से कहा, देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मज़ीद मोर 2 ड्यूटीज़ के बारे में सीखें, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ अजीज़ों, आप इस खुदा के चैनल एड नासरा निजात चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, रेड बटन को एक ही बार क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नया नोटिस, हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करें और अजीज़ों दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी कलाम से मुस्तफ़िद हों। अगर आपने बरकत पाई है तो अजीज़ों नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आज के कलाम में से आपने क्या सीखा और कौन सी नई बात है जो आप सीखना चाहते हैं। तो अजीज़ों आप ज़रूर कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं और ज़रूर नीचे लिखा करें। मे गॉड ब्लेस यू। आइए खुदावंद के इस पाक फरिश्ता की 2 और ड्यूटीज़ के बारे में सीखते हैं। 5वीं ड्यूटी, जब्राइल फरिश्ता दुआओं का जवाब लेकर आता है। अजीज़ों लूका पहला बाब और 13 आयत में हम देखते हैं कि जब नबी ज़करिया जो था वो हैकल में दुआ कर रहा था तो उसकी दुआ का जवाब लेकर ये जब्राइल फरिश्ता उसके पास मौजूद हुआ और उसे खुशखबरी दी कि तेरी दुआ सुन ली गई है और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और फिर इसी तरह दानियल नबी के बारे में भी हम सीखते हैं, उसके 10 बाब में पढ़ते हैं कि तब उसने लिखा है उसकी 12 आयत में, तब उसने मुझसे कहा है दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ता जो है वो दानियल की दुआ का जवाब लेकर आया है और उसको बताता है कि तेरी दुआ को सुन लिया गया और मैं तेरा जवाब लेकर आया हूँ। फिर अजीज़ों हम देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ता एक टीचर भी है, वो एक उस्ताद का काम भी करता है। और जैसे 10 बाब दानियल 10 बाब उसकी 14 आयत को पढ़े तो वहाँ पर एक विजन, एक रोया का जिक्र है जिसको दानियल नबी जो है वो नहीं समझ पा रहा, उसको नहीं पता चल रहा कि ये किस चीज़ के बारे में है। अब उसको समझाने के लिए ये पाक फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल जो है वो आते हैं और इस दानियल नबी को वो सारी रोया के बारे में बताते हैं कि ये कैसे आखिर अयाम के लिए है जो तेरे लोगों पर आने वाली हैं। और ये लिखा है, मैं बाकायदा पढ़ना चाहती हूँ, पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिर के अयाम में आने को है तुझे उसकी खबर दूँ, क्योंकि हनूज ये रोया ज़माने दराज के लिए है। अब ये रोया जो उसने देखी थी दानियल नबी ने, उसके लिए वो कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था। अब उसको समझाने के लिए ये मुकर्रब फरिश्ता जब्राइल जो है वो आते हैं और उनको उस रोया के बारे में सिखाते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है और ये कब वाक़ई होने वाली है। तो अजीज़ों मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अजीज़ों खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ज़रूर खुदा के कलाम को पढ़ा करें और ख़ास तौर पर आप भी अपनी लाइकनेस बताया करें। आपको मुश्ताक होना चाहिए, ख्वाहिशमंद होना चाहिए कि खुदावंद की और वर्ड की खोज करें, उनमें ये पाक फरिश्तगान भी हैं। तो अजीज़ों आज हमने जब्राइल फरिश्ता के बारे में सीखा और खुदावंद की पाक मर्ज़ी से नेक्स्ट हम रफ़ाइल मकरूबी मुकर्रब फरिश्ता के बारे में जानेंगे, जिनको हीलिंग्स का फरिश्ता कहा जाता है। अगर आप भी शिफा पाना चाहते हैं तो
بہت جلد نیکسٹ ویک میں میں کوشش کروں گی کہ تفصیل کے ساتھ رفائیل فرشتہ کے بارے میں بھی آپ سے ہم کلام ہوں، کیونکہ کلام کرنے والی میں نہیں بلکہ خداوند کا کلام کہتا ہے میرا پاک روح ہے۔ تو عزیزو، may God bless you. Let we see another time. دوبارہ سے ملیں گے خداوند کی پاک مرضی سے with the کروبی رفائیل کے ساتھ۔ آمین۔ may God bless you.